हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शॉर्ट्स कुर्ती की कटिंग लेकर आई हूँ। कटिंग में स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में मैं बताऊंगी। इसके लिए मैंने अपना 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। इस तरह की कुर्ती हमारी गर्मी में पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट रहती है और इसे आप जींस या पैंट के साथ आराम से पहन सकते हो। चलिए, अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें अपने फैब्रिक को पहले ओपन करना है और इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे। हिप मेरी 44 है। 44 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11, और इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 13 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। नीचे की तरफ भी हमने 13 इंच पर मार्क कर लिया। अब इन निशानों को हमें इस तरह से पकड़कर अपने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेना है। कहीं भी हमारे फैब्रिक में रिंकल्स नहीं आने चाहिए और ऊपर से भी हमें अपने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब हमारी जो लेंथ है वो 35 इंच है। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और नीचे की लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमारा जो तीरा है वो 15 इंच है। 15 का आधा हो जाएगा, 7.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। आर्मोल लेंथ रखेंगे हम 7 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है और नीचे वाली लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। अब हमारी जो वेस्ट की जो लेंथ रहेगी वो 15 इंच पर रहेगी। ठीक है जी। अब हिप की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 21 इंच पर। इन दोनों निशानों को भी हमें सीधा कर देना है। अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारे 38 को हमें 4 से भाग करना है, 9.5 इंच। सबसे पहले हमें 9.5 इंच पर मार्क कर लेना है। आधा इंच के हम लूजिंग देंगे। ठीक है जी। 9.5 इंच पर हमें मार्क करके और ये आधा इंच की हमारी लूजिंग हो गई। ठीक है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट 32 है। 32 को हमें 4 से भाग करना है, 8, और आधा इंच हमने लूजिंग के लिए ले लिया है। इसी तरह हमारी हिप है 44। 44 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 11, और आधा इंच हमने लूजिंग के लिए ले लिया है। नीचे की तरफ भी हमें 11.5 इंच पर मार्क कर देना है। जितना हमने हिप पर किया है इतना ही हमें नीचे करना है। अब सभी निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। ठीक है जी। नीचे की तरफ से भी हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लेना है। 1.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। और नीचे की तरफ से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। थोड़ा राउंड शेप में देते हुए मिलाना है। इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। अब हम तीरे का सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालकर हम अपने बैक पार्ट को, आर्मोल को गोलाई देंगे इस तरह से। मैं इसे और थोड़ा सा गहरा कर देती हूँ। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब हमारे जितने भी पॉइंट हैं उन पर हम कट लगा देते हैं। अब इसी को रख के हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हम एक तरफ से अपने फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। हमें अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और खुली वाली साइड हमें अपने बैक पार्ट को रखना है। ठीक है जी। किनारे को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट को रखना है। इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। अब ऊपर की तरफ से हमें अपनी लाइन को सीधा कर लेना है और नीचे की तरफ से भी हमने जो 2 इंच हमने ऊपर उठाकर कटिंग किया था वहां पर भी मार्क कर देना है। अब हम अपने बैक गले का निशान लगाएंगे। 3 इंच हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच ही हम लंबाई रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर हम अपने बैक गले की शेप करेंगे। सेंटर से भी हमें इस तरह से निशान लगा देना है। चलिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें कट लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट को अलग रख देंगे और जहां पर हमने गले का मार्क लगाया था, गले कट किया था, वहां पर भी हमें मार्क लगा लेना है फ्रंट पार्ट में। अब हमारी जो गले की चौड़ाई थी वो 3 इंच थी। सबसे पहले हम 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच जो गले की चौड़ाई थी 3 इंच ही हमें यहाँ पर लेना है और इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। ऊपर वाली लाइन को भी हमें सीधा कर देना है।
अब नीचे से हमें कोई सिलाई मार्जिन नहीं लेना, लेकिन इसमें हमें आधा इंच अपने सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। ठीक है जी, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच को छोड़कर हमें कट करना है। ठीक है जी। अब इसके सेंटर से जो फैब्रिक निकला है इसे हमें लंबा करना है। ये अभी हमारा इस तरह से था, अब हमें इसे इस तरह से करना है और 3.5 इंच के करीब। ठीक है जी, 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई थी और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से, देखिए। और नीचे की तरफ भी जाएगा आधा इंच। इसके बराबर हमें इसके डबल में चौड़ाई रखनी है। ठीक है जी, जो हमारी ये लाइन थी ना, इसके बराबर हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। आधा इंच हमें अंदर की तरफ लेना है जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगा, और नीचे की तरफ भी हमें आधा इंच बढ़ाकर रखना है और इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब हम इसे काट कर अलग कर लेते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसे, ये इस तरह से आएगा और जो हमारा ये 3 इंच हमने चौड़ाई नीचे की तरफ ली थी उसमें हमारी ये गैदर्स आएंगी इस तरह से। मैं इसे खोलकर एक बार और दिखा देती हूँ आपको। पहले हम बैक पार्ट के तीरे से इसका तीरा नाप लेते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये हमारे दोनों बराबर है बिल्कुल। अगर हमारे थोड़े छोटे बड़े होते तो हमें इसे काट कर बराबर कर लेते। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की अंदर की तरफ आधा पौना इंच लेकर कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको इसे एक बार खोलकर दिखा देती हूँ इसमें किस तरह से गैदर्स आएंगे और ये हमारा किस तरह से आएगा। ये हमारा गले वाला पार्ट्स हो गया जिसमें हमारी ये गैदर्स आएंगी इस तरह से, और साइड में से इस तरह से जॉइंट होगा, और जो जॉइंट वाली जगह है वहां पर हमारी लेस आएगी। ठीक है जी, इस तरह से दोनों तरफ लेस लेंगे और सेंटर में भी हम लेस लगाएंगे। चलिए अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। जो हमारा फैब्रिक बचा था अब इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी जो बाजू की लेंथ है वो 15 इंच है। ये टोटल हमारा 15 इंच है। ठीक है जी, 1 इंच हमारा कम पड़ेगा। मैं इसमें आगे की तरफ गैदर्स डालूंगी तो 1 इंच की पट्टी में एक्स्ट्रा लूंगी। इस तरह से गैदर्स डालूंगी और 1 इंच की पट्टी में बढ़ा कर लूंगी इसमें, जिससे हमारी लेंथ है वो पूरी हो जाएगी। ऊपर से भी मैंने अपने फैब्रिक को बराबर कर लिया है। नीचे की तरफ हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब मेरी जो बाइसेप है उसका आधा 6.5, उसमें हमें 1 प्लस कर लेना है। 7.5 इंच पर मार्क कर लेना है और 3 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस तरह से हमें अपने बाजू को शेप दे देनी है। आगे की तरफ से हम इस लाइन को सीधा रखेंगे क्योंकि हम आगे गैदर्स डालेंगे इस तरह से। अब हम इसमें कट लगा देते हैं और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम गैदर्स डालेंगे। जो हमने गले का 3 इंच पर मार्क लगाया था वहां पर हमें कट लगा लेना है, क्योंकि हमारे जो इधर का फैब्रिक है इसकी सारी गैदर्स इसमें आएंगी। अब हमें अपनी सिलाई को मोटा कर लेना है और इस तरह से इस पर हमें सिलाई चलानी है। ठीक है जी, इस पर हम 2 सिलाई चलाएंगे। दूसरी सिलाई को थोड़ी दूरी पर चलाएंगे क्योंकि डबल सिलाई से जो हमारी गैदर्स है वो बहुत ही अच्छी डलती है और बिल्कुल बराबर बराबर रहती है और उनमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने बराबर की सिलाई चला ली है। अब हमें दोनों धागों को इस तरह से पकड़ना है और इन्हें इस तरह से खींचना है। ठीक है जी, इस तरह से हमें इन्हें खींचते रहना है जब तक कि हमारी गैदर्स जो हमने सेंटर का पार्ट लिया था उसके बराबर ना आ जाए। अब हम सेंटर वाले भाग को उठाएंगे और आधा इंच इधर से दबाएंगे। हमें इन्हें देख लेना है, ये अभी हमारा थोड़ा छोटा हो गया है। अब हम अपनी गैदर्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब सभी प्लेट्सों को हमने बराबर कर लिया है और धागों में हमें इस तरह से गांठ लगा देनी है जिससे कि हमारी गैदर्स इधर उधर नहीं खिसके। दोनों तरफ मैंने धागों में गांठ लगा दी है। अब हम अपने सेंटर वाले जो गला वाला पार्ट है उसे तैयार करेंगे। हमें आधा इंच छोड़कर अपनी ये लेस लगा लेनी है। आधा इंच हमारे ये सिलाई मार्जिन में जाएगा
दूसरी तरफ भी हमें आधा इंच छोड़कर इसी तरह से लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ लेस लगा लेनी है। अब हम अपने गले की जो लेंथ है वहां उधर की तरफ 6 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर में ये 2 लेस लगाएंगे। पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। कैंची से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और बीच में हम मार्क कर लेंगे। अब इस तरह से हमें बीच में से 1 इंच छोड़कर ये दोनों लेस लगानी है। ठीक है, बीच में से मैंने 1 इंच का गैप दिया है और इस तरह से इसके ऊपर पक्की सिलाई कर लेनी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दोनों लेस लगा लेनी है। एक्स्ट्रा लेस को हमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ से कट कर देना है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे। इसे हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर पक्की सिलाई कर लेनी है। जो हमने लेस लगाई थी उसकी सिलाई है, उसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई करनी है। कॉर्नर पर हमें अपनी सुई को नीचे की तरफ रखना है और इन्हें इस तरह से घुमाकर अटैच करना है। यहाँ से भी हमें इस तरह नीचे की तरफ सुई को रखना है और दोनों भागों को इस तरह से पकड़कर घुमाते हुए सिलाई कर लेनी है। हमें दोनों भागों में से किसी को भी नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई करनी है। अब कॉर्नर पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमें कट कर देना है। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ ये हमारे जुड़ा है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे और लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। 6.5 इंच का हमारा तैयार रहेगा। 3 इंच नीचे की तरफ से लेना है और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। अब हम एक निशान 5 इंच पर लगाएंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमारी जो फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसमें हमें लेस के बीच का गैप देखना है। ये 1 इंच है तो यहाँ पर हम आधा इंच लेंगे क्योंकि ये हमारा डबल में है और इस तरह से हमें निशान लगाना है और अपने गले को शेप दे देनी है। अब पौना इंच के करीब हम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे और इस तरह से अपने गले की कटिंग कर लेंगे। सेंटर से भी हमें इसे कट कर देना है। अब हम इसे प्रेस की मदद से कपड़े पर पेस्ट करेंगे। इसे मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर पर हमें यहाँ पर कट लगा देना है जिससे हमें फोल्डिंग में दिक्कत नहीं आए और इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब गले का हम सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। अब कुर्ती का सेंटर भी निकालेंगे। पहले कुर्ती का सेंटर निकाल लेते हैं। हमें दोनों तरफ की लेस को बराबर बराबर रखना है और अच्छे इस तरह से सेंटर निकालना है। ठीक है, लेस को हमें बिल्कुल बराबर रखना है और कट लगाकर इस तरह से अब हम इस पर मार्क कर लेंगे और गले को बीच में रखकर इस पर एक कच्ची सिलाई कर लेंगे सेंटर में, जिससे हमारा गला इधर उधर नहीं जाए। अब हम बुकरम के किनारी पर सिलाई चलाएंगे। ये हमने डोरी पहले से बना के रखी हुई है। इन्हें हम कॉर्नर पर यहाँ पर अटैच करेंगे दोनों तरफ। इस तरह से हमें बुकरम के किनारे पर सिलाई कर लेनी है और कॉर्नर पर हमें डोरी को इस तरह से अंदर की तरफ ले जाकर यहाँ पर पक्का करते हुए जाना है। दूसरे कॉर्नर पर भी हम इसी तरह से अपने डोरी को अंदर की तरफ लेंगे और पक्का करते हुए सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। अब इसमें हम कट लगा लेंगे और अपने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फ्रंट गला है जो वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम बैक गले को तैयार करेंगे। बैक गले के लिए हमने ओरेब में एक पट्टी काट रखी है। इसे हमें डबल करना है और इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई चलानी है। अब अंदर की तरफ हम इसमें कट लगा लेंगे और इसके किनारे पर हमें एक और सिलाई करनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक और पक्की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। हमें अपने फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और बैक को उल्टा रखना है और इस तरह से बुकरम के नीचे बैक पार्ट को दबाते हुए
पक्की सिलाई कर लेनी है। दोनों शोल्डर को तरह जोड़ना है। दोनों शोल्डर को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हमें इसे सीधा करना है। अब हम अपनी बाजू तैयार करेंगे। बाजू में हम आगे की तरफ गैदर्स डालेंगे। हम इसके ऊपर मोटी सिलाई चला लेते हैं और एक पैर की सिलाई दूसरी साइड चला लेते हैं और दोनों धागों को इस तरह से पकड़कर हम इसमें गैदर्स डालेंगे। अब हमने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। इसे हमें नीचे की तरफ रखना है क्योंकि हमारी जो बाजू की लेंथ थी वो 1 इंच कम थी। इस पट्टी को हम आगे की तरफ 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे जिससे हमारी जो बाजू की 15 इंच लेंथ कंप्लीट हो जाए। इसे हमें इस तरह से 1 इंच बढ़ाकर रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेना है। अब हम अपनी बाजू अटैच करेंगे। हमें कुर्ती को नीचे की तरफ रखना है और बाजू को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से इस पर सिलाई चला लेनी है। हमें बाजू को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी जोड़ लिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 20 इंच पर और कमर का निशान लगाएंगे 17 इंच पर। और जो हिप वाली साइड है उधर से हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ देना है क्योंकि इसमें हमारे फ्रंट में गैदर्स पड़ी हुई हैं तो उससे हमें आइडिया नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ दिया है। अब बाजू पर मार्क करेंगे। हमारी जो बाइसेप का नाप है वो 6.5 इंच था, 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और आगे की तरफ से हमें 5 इंच पर मार्क कर लेना है। चलिए अब हम इसके ऊपर सिलाई चला लेते हैं। हमें अपनी सिलाई को नीचे तक ले जाना है क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से बंद रहेगा और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी अपनी फिटिंग कर लेनी है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि पहनने के बाद इसका जो लुक है वो आपको कैसा लगा। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका लुक अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।